हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, वो अच्छी होती हैं कि बुरी होती हैं? अच्छा, दोनों तरह की बातें आती हैं। अच्छा, अच्छे वाले हाथ खड़ा करो। ओके, बुरी वाले हाथ खड़ा करो। दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है। सी, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें जीवन में ऊंचाई देने के लिए आती हैं। आप देखो, हमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुर्सी दो, उधर बैठ, आप उधर बैठ। हम जनरली जीवन में चल रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं, ठीक है। ये भी चल रही है, ये भी चल रही है ना। चल के आओ जीवन से, वो आपका जीवन है। उधर जाके जीवन को छू के आओ, वापस आओ, वापस आओ, है ना। जीवन में सब लोग हम चल रहे हैं। अब इसके जीवन में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मुसीबत इतनी बड़ी है, और जीवन में मुसीबत आ गई तो क्या करना पड़ेगा? सामना करना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। सामना करना है तो ऐसा तो है नहीं जीवन में पीछे बढ़ सकती है। इसको क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ये यहाँ पहुंच गई, मुझे बोलता ना कुछ, हाँ, तो ये यहाँ पहुंच गई। अब इसके जीवन में खत्म ही नहीं हो रही मुसीबत और बड़ी हो गई, है ना, और ये इतनी बड़ी हो गई। अब इसने उसको भी सॉल्व कर लिया, ये यहाँ पहुंच गई। अब बताओ, इसने दो मुसीबतें झेली और जीवन में दोनों मुसीबतों को इसने सॉल्व करना ही पड़ता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन इन जीवन में। इसकी हाइट कितनी बड़ी हो गई? आप सबसे डबल हो गई इसकी हाइट। कैसे हुई? मुसीबतों का सामना करके। जीवन में जब भी आपके मुसीबत आए, आप ये मान लो कि जीवन के आपको भगवान कुछ बड़ा देने वाले हैं, आपको प्रकृति कुछ बड़ा देने वाली है, आपके जीवन में राइज आने ही वाला है। सी, अगर भगवान ने आपको कुछ बड़ा देना है तो कैसे देंगे? मुसीबत के रूप में ही देंगे। आप देख लीजिए, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, किसी सक्सेसफुल व्यक्ति का नाम बताओ आपके जीवन में जो आपको लगता हो वो सक्सेसफुल व्यक्ति है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव, उनकी जीवनी पढ़ी है। क्या उनके जीवन में मुसीबतें आई? आई, बहुत आई। तभी वो आज इतना कुछ कर पाए कि आज उनके जाने के 50 साल बाद भी हम कह रहे हैं कि वो हमारे रोल मॉडल हैं। हमने जैसा उन्होंने किया, उन्होंने बहुत कुछ किया होगा उस समय, तभी तो उनको संविधान लिखने के लिए दिया गया। जस्ट सी दैट, है ना। उस टाइम भी देश में तो हमारे जैसे हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग थे, उनको उनके जैसे 4-5 लोगों को दिया गया संविधान लिखने के लिए। तो उस लेवल तक वो पहुंचे। उनके जीवन में बहुत मुसीबतें आई, जिन मुसीबतों से उन्होंने सीखा, इसलिए सब लोगों को लगा कि इसने मुसीबतें बहुत झेली हुई हैं, इसने जिंदगी को जिया हुआ, ये संविधान लिखेगा भारत का तो बढ़िया होगा, राइट, ठीक है ना। और कोई व्यक्ति जिसका अपना नाम बताओ जो आपको लगता है कि बहुत जीवन सक्सेसफुल है? भगत सिंह। किसने बोला? हाँ, कैच। भगत सिंह ने देश की आजादी में कितना बड़ा रोल अदा किया, क्या उसके जीवन में मुसीबतें आई? मुसीबतें नहीं आई, मुसीबतों का पहाड़ आया। कैन यू इमेजिन दैट? आपको पता उन्होंने भूख हड़ताल की थी जेल में। कितने दिन की थी? हाँ, 2 महीने से भी ज्यादा की थी। और क्योंकि जेल में कोई मर जाता तो जेल अथॉरिटीज के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जेल अथॉरिटीज ने सारा जोर लगा लिया, डंडे मार लिए, कोड़े मार लिए कि भाई तू खा। तीनों थे वो। कौन थे 3 भगत सिंह साथी? कौन थे? सुखदेव, राजगुरु। आप लोग मेरे थ्रो भी अच्छे है ना।
उन तीनों ने 2 महीने तक खाना नहीं खाया, है ना। उनको जबरदस्ती खाना खिलाते थे, फिर उन्होंने नहीं खाया, फिर उनके नाक से जरिए उनको वो डाल देते थे खाना, नाक में पाइप डाला उसके जरिए खाना डाल देते थे। तो फिर वो क्या करते थे, वो मक्खियां होती ना, मक्खियां निकल जाते थे ताकि वो उल्टी हो जाए। कैन यू इमेजिन देयर स्ट्रेंथ, आज हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं। आपने बोला कि भगत सिंह हमारा रोल मॉडल है, एक सक्सेसफुल व्यक्ति है। आपको पता है उसकी एज कितनी जब उसको फांसी दी गई? हाँ जी, हाँ, कितने बोला? हाँ, गुड। 23 की एज में तो उनको फांसी दे चुके थे, दी गई थी। कितना कुछ किया होगा उसने, कितना कुछ मुसीबतें सही होगी, तब जाके वो हमारा रोल मॉडल है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि जीवन में मुसीबतें आती रहनी चाहिए, अच्छी होती हैं। जीवन में जब भी मुसीबत आए ना, आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि हे भगवान, ये मेरे जीवन में क्यों दे दी आपने मुसीबत। आपने बोलना कि हे भगवान थैंक यू कि आपने मेरे जीवन में ये मुसीबत दी, यानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मुसीबत को झेल सकता हूं, ले सकता हूं, तभी तो दी है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में उसी लेवल की मुसीबत आएगी जिस लेवल की मुसीबत को आप झेल सकते हो। आप एक इंजीनियर हैं, तो क्या आप इंजीनियर के पास दवाई लेने जाएंगे? नो सर। हैं, ऑपरेशन करवाने जाएंगे? नो सर। तो इंजीनियर को ऑपरेशंस के लिए नहीं कहा जाएगा। अच्छा, कोई डॉक्टर है, उसको आप कहेंगे कि मेरी बिल्डिंग का डिजाइन कर दो? नो सर। नहीं कहेंगे, है ना। उसको कहेंगे आप हमारी फ्रिज का डिजाइन कर दो? नो सर। वो इंजीनियर को कहेंगे। आप समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? yes, अच्छा, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? yes, sir। पीछे भी आ रही हैं? yes, sir। वेरी गुड, है ना। कि अगर हमारे जीवन में मुसीबत आ रही है तो ये मान लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए कि उस मुसीबत को हम सॉल्व कर सकते हैं, तभी भगवान हमें वो मुसीबत दे रहा है। अगर अच्छी लगी बात तो तारीफ जा सकते हैं।